मनुष्य के बर्बादी के 7 महाकारण। तो आइए दोस्तों जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा। सबसे बड़ी बात, हैरान करने वाली बात दोस्तों, अधूरा ज्ञान 20 के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मनुष्य की बर्बादी का पहला कारण है क्रोध है, क्योंकि क्रोध ही इतना भयंकर चीज होता है। कोई भी व्यक्ति यदि क्रोध के आवेश में आ जाता है तो वह व्यक्ति एक दूसरों को इज्जत नहीं करता है, मान सम्मान नहीं करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अपना माता पिता का हत्या भी कर देते हैं तो बड़ा बात नहीं समझते हैं। आंख दिखा दिखा कर, चिल्ला चिल्ला कर बातें करने लगता है। इतना ही नहीं दोस्तों, क्रोध के आवेश में आकर वह व्यक्ति अपना गुरु का भी अपमान कर देता है। अतः हमें क्रोध के आवेश से बचना चाहिए। कुछ लोग कहता है कि क्रोध के आवेश से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या क्रोध को भी कंट्रोल किया जा सकता है क्या? तो जी हाँ, इसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसे कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ समय तक मौन धारण करके रहना पड़ेगा और हमें भगवान का जाप करते रहना होगा और हमें अच्छाई भलाई के बारे में चिंतन करना होगा। तभी हम अपना क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना होगा, महापुरुष का किताबें पढ़ना होगा। अब आइए जानते हैं मनुष्य के बर्बादी का अगला महाकारण के बारे में। दोस्तों, अगला कारण है पराय स्त्री पर हाथ लगाना। दोस्तों, जो भी व्यक्ति पराय स्त्री पर हाथ लगाता है ये सबसे बड़ा पाप माना गया है। अब आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं क्या कहा मनुष्य के बर्बादी का तीसरा महाकारण के बारे में। दोस्तों, अगला कारण है अहंकार। व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को उसका अहंकार ही उसे डुबा देता है, बर्बाद कर देता है। इसलिए जितना हो सके इस दुर्गुणों से बच के रहना चाहिए, तभी हम अपना ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं मनुष्य के बर्बादी का महाकारण के बारे में, जो सबसे बड़ा कारण माना गया है। व्यक्ति को यदि जिंदगी में सफलता हासिल करना है तो उसे आलस्य को त्यागना पड़ेगा। आलस्यानम मनुष्यानम महान शत्रु। आलस्य को त्याग कर ही मनुष्य अपना जिंदगी में अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु होता है और स्वयं ही मित्र होता है। अगर वह बाहरी चीज़ों को सहायक या बाधक के रूप में देखे तो सहायक के रूप में चीज़ों को देखने पर वे उसी रूप में प्रभावी हो जाते हैं, और इसके विपरीत देखने पर उसी रूप में। दोस्तों, जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार नहीं करता वह अपना शत्रु स्वयं हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे कार्यों द्वारा उन्नति करता है वह उद्धारक होता है। इसके विपरीत बुरे कामों को करने वाला अपने साथ साथ समाज का भी विघटन कर देता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि मनुष्य को असत पदार्थों की ओर भटका सकते हैं। जो इनका आश्रय नहीं लेता वह अपने आप को जीत लेता है और विकार रहित हो जाता है। दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता, और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। अर्थात स्वयं को पहले पराजित कर ही दूसरों पर विजय पाई जा सकती है। जो अपने लिए दूसरों की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं समझता वही अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। आदमी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना समझकर स्वयं को उनका स्वामी मानता है, परंतु वास्तव में वह उनका गुलाम हो जाता है, जो उनके एक इशारे पर सारे काम करता है। जिसके पास सुख साधनों का अभाव हो उस पर भी वह प्रसन्न रहे तो वह सुखी कहलाता है, लेकिन जो सारे सुख साधनों के बावजूद इस चिंता में घुटता रहे कि वे चले नहीं जाएं, वह दुखी कहलाता है। भीतरी सुख दुख, बाहरी सुख दुख और मान अपमान में शांत और निर्विकार रहने वाला व्यक्ति ईश्वर के निकट होता है। तरह तरह की परिस्थितियाँ जो निर्विकार रहता है वह महापुरुष है। जो व्यक्ति न तो सोना पाकर चमधियाता है न उसे खोकर चिंतित होता है, जो उसके उत्पन्न और नष्ट होने से स्वभाव को समझता है वह समदर्शी हो जाता है। ऊंच नीच को समदृष्टि से देखता है। शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय पैदा हो जाता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। दोस्तों, इतना सोए कि उठने पर निद्रा या आलस्य ना सताई। व्यक्ति को जो सुख प्राप्त है उससे अधिक सुख दिखने पर वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है।
जिसके साथ हमारा संबंध ही नहीं हुआ नहीं, होगा नहीं और होना संभव ही नहीं। ऐसे दुख स्वरूप संसार शरीर के साथ संबंध मान लिया, यही दुख संयोग है। वृक्ष के एक बीज से ही मीलों तक जंगल पैदा हो सकता है। इसलिए बीज रूपी कामना का भी त्याग होना चाहिए। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे है। इस प्रकार जब स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है, तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है, रम जाता है। दोस्तों, मनुष्य संपूर्ण जन्म का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रभाव से अलग होकर अपने प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है, परंतु यह मनुष्य ईश्वर को प्राप्त न करके लगाव के कारण फिर पुराने प्रभाव में अर्थात जन्म मरण के चक्र में चला जाता है। परमात्मा की यह एक अलौकिक विलक्षणता है कि वे भूखे के लिए अन्न रूप में, प्यासे के लिए जल के रूप में और विषय के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप में बनकर आते हैं। वे ही मन, बुद्धि, इंद्रियां बनकर आते हैं। वे ही संकल्प, विकल्प बनकर आते हैं। वे ही व्यक्ति बनकर आते हैं। वे ही दुख स्वरूप में आकर मानव को चेताते हैं कि वे अगर इन वस्तुओं को भोग्य मानकर इन भोक्ता बनेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप उन्हें दुख ही दुख भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को लज्जा आनी चाहिए कि वे भगवान को भोग सामग्री बनाते हैं। उनके सुख के लिए भगवान को सुख की सामग्री बनना पड़ता है। ईश्वर कितने दयालु है कि प्राणी जो कुछ मांगता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। सोचिए, ये भोग पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगी और हम उन पदार्थों के साथ कब तक रहेंगे। मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष शुद्ध बनाने के लिए सर्वदा स्वतंत्र है, लेकिन जब तक उसके भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है वह अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता। भगवान की दृष्टि में सब कुछ उनका ही स्वरूप है, इसलिए भगवान में किसी के प्रति जरा भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वे होते हैं जो परमात्मा की शरण में होते हैं, वे ही परमात्मा को सर्वोपरि मानते हैं। मध्यम बुद्धि वाले मनुष्य वे होते हैं जो देवताओं की शरण में होते हैं, वे देवताओं को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, जिसमें उनमें थोड़ी नम्रता और सरलता रहती है। मूर्ख मनुष्य वे होते हैं जो भगवान को देवता जैसा नहीं वरना सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं। वे स्वयं को ही श्रेष्ठ मानते हैं और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह न होकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए। परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति करता रहता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। कोई युवा यह न सोचे कि उसकी अभी न वृद्धावस्था है और न मृत्यु है, अतः वह रोग मृत्यु से अभी मुक्त है। वास्तव में वह रोग मृत्यु से मुक्त नहीं है, क्योंकि जब तक शरीर के साथ दोस्तों मनुष्य को सुख एवं भोगों के लोभ लालच से स्वयं को बचाकर रखना चाहिए। अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से वीडियो को पाने के लिए, मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए दोस्तों, और अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।